स्टेज 3 ट्यून सबसे एडवांस लेवल का स्टेज ट्यून होता है। इस थर्ड स्टेज ट्यून होता है। इसमें जनरली होता क्या है कि हम गाड़ी के मोस्ट ऑफ द कॉमन पार्ट को चेंज कर देते हैं। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या क्या चेंज होता है। इसमें आपका टर्बो चेंज हो जाता है, फिर इंटरकूलर चेंज हो जाता है, थ्रॉटल बॉडी और डिफरेंट और अलग अलग चीज़ें, इंटेक मैनिफोल्ड को आप चेंज कर देते हो। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन भी चेंज होता है, क्योंकि लाइक इससे पहले जो आपने सेटिंग स्टेज करा था उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रांसमिशन उसको लाइक होल्ड कर पा रहा था। बट विद इन अ थर्ड स्टेज गाड़ी इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने लग जाती है कि अदर कंपोनेंट्स उसका लाइक पावर झेल नहीं पाते हैं, इसलिए हमें उन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट ECU निकाला, थर्ड स्टेज के अकॉर्डिंग हमने जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कैसे कोड ले रहे हैं उसको रिमैप करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी लाइक उसका टर्बो चेंज कर देंगे, बड़ा टर्बो यूज़ करना, क्योंकि एयर का इंटेक बढ़ जाएगा तो बड़ा टर्बो यूज़ करना पड़ेगा। इंटरकूलर बड़ा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक अगर बड़े टर्बो में छोटा इंटरकूलर यूज़ करेंगे तो वो उस अमाउंट में एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, तो अंदर के कंपोनेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं। फिर इंजन के अंदर के कंपोनेंट्स भी चेंज होते हैं, लाइक पिस्टन रिंग्स, हेड ब्लॉक, वॉल्स, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और थ्रॉटल बॉडी होती है, इंटेक मैनिफोल्ड भी आपको चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको चेंज करना पड़ती है। ये थर्ड स्टेज बहुत कॉस्टली पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में मान लीजिए आपकी गाड़ी प्रोड्यूस करिए 350 या 400 bhp, बट इसके साथ में ही आपकी गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है लाइक 800 Nm ऑफ टॉर्क। अब इतना टॉर्क प्रोड्यूस करिए तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क जो उसका नॉर्मल है, जो ओरिजिनल गियरबॉक्स है वो नहीं झेल पाएगा। इसका मतलब ये नहीं, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अगर हमें उसको सस्टेन कराना है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, या तो उसकी कोई ऊपर वाली गाड़ी से या उसके कुछ कंपोनेंट्स चेंज करना पड़ेंगे, या बहुत सारी चीज़ें पूरा की पूरा गियरबॉक्स भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये इनिशियल है, आपको करना है ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा तो आपकी गाड़ी का कोई ना कोई कंपोनेंट लाइक ट्रायल करने के टाइम पे ही टूट सकता है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगी। तो देन ये सब चीज़ें ECU रिमैप करेंगे। ECU रिमैप इसमें बहुत अलग तरीके से बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे होता है। अगर आप ये सब चीज़ें करवाना चाहते हैं तो बहुत ऑथराइज्ड यानी वेल नोन, बहुत जानकार पर्सन से ही करवाना था थर्ड स्टेज को, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, समटाइम बंदा रिमैप तो कर दिया, उसने रिमैप करने की दिक्कत नहीं, उसके बाद उसने चीज़ें भी चेंज कर दी, लेकिन सारे कंपोनेंट्स चेंज करने के बाद भी क्या होता है ना, गाड़ी इनपुट तो ले रही है लेकिन आउटपुट नहीं ले पा रही, तो उस लेवल का जिस हिसाब से वो इनपुट ले रही है, तो वो सब चीज़ें चेक भी करना पड़ती है। जनरली ऐसा होता है कि अगर थर्ड स्टेज ट्यून करवा लेते हैं तो गाड़ी में आपको फ्यूल भी मोर इम्प्रूव यूज़ करना पड़ता है, लाइक 95 ऑक्टेन या 94 ऑक्टेन हेवी फ्यूल, जो लाइक सुपर पावर पेट्रोल कहते हैं जिसे हम, वो आपको यूज़ करना पड़ता है। ऑक्टेन वैल्यू भी उसका बर्निंग वैल्यू भी बताता है कि भाई कितने अमाउंट में ये बर्न हो जाएगा, कितने आराम से बर्न हो जाएगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर आप गुड क्वालिटी फ्यूल यूज़ करेंगे तो वो बर्न प्रॉपर बर्न होगा, यानी प्रॉपर केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके ही कारण आपकी गाड़ी को पावर प्रोड्यूस प्रॉपर करेगी। तो आपने देखा होगा, समटाइम आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि गाड़ी लाइक ट्यून्ड है 1000 हॉर्स पावर पे, कि 1000 हॉर्स पावर गाड़ी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन बट सर्टेन क्राइटेरिया कि भाई उसमें फ्यूल ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, आपको ट्रैक टायर्स यूज़ करना पड़ेंगे, ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगी, वो चीज़ यूज़ करना पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें। देन उसके बाद हम फाइनल चीज़ कर रहे हैं, फाइनल सस्पेंशन ट्यून। अपन अपने रेडी गाड़ी अपने आप पे ट्यून करेंगे, उसके बाद आपको सस्पेंशन भी तो करना पड़ेगा। अगर आपने सस्पेंशन ट्यून नहीं करा तो क्या होगा, लाइक हाई स्पीड पे गाड़ी अनकंट्रोल होना, ट्रैक्शन लूज करना, या लाइक रोड ओवर होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, डीरेल हो जाना है, ट्रैक से लाइक ट्रैक को लूज कर देना, छोड़ के कहीं भी लाइक टर्निंग्स पे कहीं भी रोल ओवर हो जाना, ये सब चीज़ें हैं। देन तो सस्पेंशन, जिस हिसाब से आप उसमें जिस लेवल का ट्यूनिंग कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसमें धीरे धीरे सस्पेंशन अपग्रेड भी करते रहिए। सस्पेंशन अपग्रेड का कोई ऐसा लेवल नहीं कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3,
वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो फर्स्ट स्टेज में भी स्टेज 3 लाइक बहुत हेवी सस्पेंशन यूज कर सकते हैं कि जो लेवल स्टेज 3 की ट्यूनिंग को भी सस्टेन कर सके, लेकिन आपको करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपके लाइक समझ लीजिए एक्सीडेंट के चांसेस मोर देन 100% हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बस आज की वीडियो में इतने, थैंक यू।